श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु भगवान। बोलिए प्रेम से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। योगिनी एकादशी माता की जय। सनातन धर्म की जय। सभी भक्तजनों की जय। भाइयों और बहनों, माताओं और बहनों, आप सभी का इस पावन कथा में हृदय से स्वागत है। प्रभु श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से आज हमें वर्ष की अत्यंत पुण्यदायी योगिनी एकादशी का पावन अवसर प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि संसार में मनुष्य जाने अनजाने अनेक भूल कर बैठता है। कुछ भूलों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का बहुत समय बाद। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने ऐसे पवित्र व्रत और पर्व बनाए हैं जिनके प्रभाव से मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है और अपने जीवन में सुख, शांति तथा ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। ऐसी ही महान, कल्याणकारी और मोक्षदायिनी एकादशी है योगिनी एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से असंख्य पाप नष्ट होते हैं, रोग दोष दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और अंत समय में भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्तों, केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है। यदि व्रत के साथ श्रद्धा, संयम, भक्ति और सच्चा आचरण जुड़ जाए तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। आज की कथा में हम जानेंगे योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, इस व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए और वह दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन का कल्याण होता है। इसलिए आज आप सभी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ अंत तक कथा अवश्य सुने। कहा गया है कि जो श्रद्धापूर्वक एकादशी की कथा सुनता है उसे भी भगवान विशेष कृपा प्रदान करते हैं। अब जानेंगे व्रत के नियम। व्रत वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, स्वच्छ एवं सात्विक वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को शुद्ध करें और भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, अक्षत, चंदन, फल और नैवेद्य अर्पित करें। पूरे दिन यथासंभव भगवान के नाम का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और विष्णु सहस्त्रनाम या गीता का पाठ करें। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो निर्जल या फलाहार व्रत रखें। यदि संभव न हो तो केवल सात्विक फलाहार ग्रहण करें। अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करें, दिखावे के लिए नहीं। अब जानिए इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ, छल, कपट, चुगली और कटु वचन से बचना चाहिए। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। याद रखिए भक्तों, भगवान केवल भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होते, वे प्रसन्न होते हैं जब मन पवित्र हो, वाणी मधुर हो और हृदय में दया, क्षमा तथा प्रेम हो। इसलिए संतों ने कहा है, एकादशी केवल पेट का उपवास नहीं बल्कि मन के विकारों का भी उपवास है। यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और क्रोध भरे हैं तो केवल भोजन छोड़ देने से व्रत पूर्ण नहीं होता। सच्चा व्रत वही है जिसमें मन की
भगवान के चरणों में हाजिरी लगे। अब भक्तों, आपने योगिनी एकादशी का महत्व और नियम सुन लिए हैं। अब हम प्रवेश करते हैं उस पावन कथा में जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और जिसे स्वयं भगवान श्री विष्णु ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया। तो आइए श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ योगिनी एकादशी व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। योगिनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए प्रेम से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, अब श्रद्धा और एकाग्रता के साथ योगिनी एकादशी की पावन कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी योगिनी एकादशी कहलाती है। यह ऐसी पुण्यदायिनी एकादशी है जो बड़े बड़े पापों का भी नाश करने वाली है। अब मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाता हूँ। हे भक्तों, हिमालय के समीप एक अत्यंत दिव्य नगरी थी जिसका नाम था अलकापुरी। उस नगरी के राजा ने धन के अधिपति कुबेर, हाँ जी भक्तों, कुबेर, जो कि धन के राजा अधिपति थे, वे भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते और मानसरोवर से ताजे पुष्प मंगवाकर उसका अभिषेक एवं श्रृंगार करते। उनकी सेवा में एक यक्ष था जिसका नाम था हेममाली। उसका कार्य प्रतिदिन मानसरोवर से सुगंधित पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए समय पर प्रस्तुत करना था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह अत्यंत सुंदर थी। हेममाली अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। धीरे धीरे उसका मन भगवान की सेवा से अधिक गृहस्थ सुख में लगने लगा। एक दिन वह पुष्प लेने तो गया, लेकिन पत्नी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। उधर कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए बैठे थे, परंतु पुष्प नहीं पहुँचे। समय बीतता गया। पूजा का शुभ मुहूर्त निकलने लगा। कुबेर ने अपने सेवकों को भेजा। तब पता चला कि हेममाली अपने कर्तव्य को छोड़कर घर में पत्नी के साथ आनंद में मग्न है। तो कुबेर अत्यंत क्रोधित हुए। भक्तों, यहाँ एक बात समझने योग्य है कि जिस कार्य को भगवान की सेवा समझकर स्वीकार किया जाए, उसमें लापरवाही केवल काम की नहीं बल्कि श्रद्धा की भी कमी मानी जाती है। हम भी जीवन में कहते हैं समय नहीं मिला, लेकिन सोचिए जिस भगवान ने हमें जीवन दिया, क्या उनके लिए कुछ समय निकालना कठिन होना चाहिए? हम घंटों मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन 5 मिनट भगवान के सामने बैठने में मन बेचैन हो जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि जहाँ भगवान पीछे रह जाते हैं, वहाँ धीरे धीरे जीवन से शांति भी चली जाती है। उधर जब हेममाली देर से पुष्प लेकर पहुँचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुबेर ने क्रोधित होकर कहा, हेममाली, तूने भगवान शिव की सेवा में घोर लापरवाही की है, अपने कर्तव्य का अपमान किया है। इसीलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर जाएगा और भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होगा। कुबेर का शाप सुनते ही हेममाली का दिव्य शरीर नष्ट हो गया। वह पृथ्वी पर आ गिरा। उसका शरीर रोगों से भर गया। जिन सुखों के लिए उसने भगवान की सेवा छोड़ी थी, वे सब एक क्षण में समाप्त हो गए। भक्तों, यही संसार का नियम है। जो सुख हमें भगवान से दूर कर दें, वह सुख नहीं, भविष्य का दुख है। और जो कठिनाई हमें भगवान के चरणों तक पहुंचा दे, वही सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसी सत्य को समझते हुए अब आगे देखिए, हेममाली के जीवन में ऐसा कौन सा मोड़ आया जिसने उसका भाग्य बदल दिया।
भक्तजनों, अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। कुबेर के शाप से हेममाली पृथ्वी पर आ गिरा। उसका सुंदर शरीर भयंकर कुष्ठ रोगों से ग्रस्त हो गया। जिस वैभव और ऐश्वर्य पर उसे अभिमान था, वह सब एक क्षण में ही समाप्त हो गया। वह जंगल जंगल भटकने लगा, कभी भूखा, कभी प्यासा, कभी धूप में, कभी वर्षा में। शरीर रोग से पीड़ित था और मन पश्चाताप से जल रहा था। उस समय उसे बार बार अपनी भूल याद आती। काश मैंने भगवान की सेवा को पहले स्थान पर रखा होता। काश मैं कर्तव्य से विमुख न हुआ होता। भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा केवल दुख नहीं होती, बल्कि अपनी गलती का पछतावा होता है। इसीलिए संत कहते हैं, गलती हो जाए तो छिपाइए मत, उसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि स्वीकार किया हुआ दोष सुधार का पहला कदम बन जाता है। कई दिनों तक भटकते भटकते हेममाली एक दिव्य आश्रम पहुंचा। वहां महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेय जी तपस्या में लीन थे। उनके तेज से पूरा आश्रम प्रकाशित हो रहा था। हेममाली ने दूर से ही उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महर्षि ने अपनी करुणा भरी दृष्टि उस पर डाली। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम्हारी यह अवस्था कैसे हुई? सत्य सत्य बताओ। हेममाली हाथ जोड़कर अपनी पूरी कथा सुना दी। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने भगवान की सेवा में लापरवाही की है, अपने कर्तव्य को छोड़ दिया। उसी अपराध के कारण मुझे यह भयंकर शाप मिला है। अब मुझे कोई मार्ग नहीं सूझता। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। महर्षि मार्कंडेय जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, तब उसके कल्याण का मार्ग खुल जाता है। उन्होंने आगे कहा, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करो। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट होंगे और तुम्हें शाप से मुक्ति भी मिलेगी। हेममाली ने उसी क्षण संकल्प किया कि अब मेरा जीवन भगवान को समर्पित है। भक्तों, यही परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होता है। भगवान हमारे अतीत को नहीं देखते, वे वर्तमान की सच्ची भक्ति देखते हैं। यदि आज कोई व्यक्ति सच्चे मन से बदलने का निश्चय कर ले, तो ईश्वर उसके लिए नए द्वार खोल देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पाप से बड़ा भगवान का नाम है और भूल से बड़ी सच्ची पश्चाताप की भावना। हेममाली ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। रात्रि भर भगवान श्री हरि का स्मरण किया, नाम जपा और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, भगवान की कृपा से उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर फिर से दिव्य और तेजस्वी हो गया। उसे अपना पूर्व स्वरूप और सम्मान वापस मिल गया। भक्तजनों, हेममाली ने श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण नियम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया, शाप समाप्त हो गया और उसे पुनः अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। वह कुबेर के पास पहुंचा। कुबेर ने देखा कि हेममाली का तेज पहले जैसा लौट आया है। उन्होंने पूछा, वत्स, यह चमत्कार कैसे हुआ? हेममाली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह सब योगिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। महर्षि मार्कंडेय जी के उपदेश आदेश से मैंने भगवान श्री हरि का व्रत किया और प्रभु की कृपा से मेरा जीवन बदल गया। कुबेर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, जिस व्रत ने तुम्हें शाप से मुक्त कर दिया, वह वास्तव में महान है। भक्तजनों, यही इस पावन कथा का संदेश है। मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन यदि वह अहंकार छोड़कर अपनी गलती स्वीकार कर ले, ईश्वर की शरण में आए और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाए, तो भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। आज हम सब भी अपने मन से एक प्रश्न पूछें, क्या हम केवल अपनी इच्छाओं के समय भगवान को याद करते हैं?
या सुख के दिनों में भी उनका धन्यवाद करते हैं? क्या हमारी पूजा केवल दीपक जलाने में सीमित है या हमारे व्यवहार में भी भगवान दिखाई देते हैं? याद रखिए, मंदिर में जलाया गया दीपक कुछ समय के लिए ही अंधेरा मिटाता है, लेकिन मन में जलाया हुआ विश्वास जीवन भर रास्ता दिखाता है। इसलिए केवल व्रत मत रखिए, अपने स्वभाव को भी पवित्र बनाइए। केवल भगवान के सामने मत झुकिए, अपने अहंकार को भी झुकाइए। केवल हाथ जोड़ने से नहीं, हृदय जोड़ने से भगवान प्रसन्न होते हैं। संतों ने बहुत सुंदर कहा है कि एकादशी का उपवास तभी सफल है जब मन में द्वेष का निवास न हो। अब व्रत के पारण की बात। द्वादशी तिथि में स्नान करके भगवान श्रीहरि की पुनः पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें और भगवान को भोग लगाएं और यथाशक्ति दान करें। इसके बाद शुभ समय में व्रत का पारण करें। यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें, गौ सेवा करें या अन्नदान करें। दया, सेवा और विनम्रता ही व्रत की सबसे सुंदर पूर्णाहुति है। जो भक्त श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं या सुनाते हैं, भगवान श्री हरि उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। उनके पाप क्षीण होते हैं, मन को शांति मिलती है और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अब आप सभी श्रद्धा से भगवान श्री हरि का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, यदि इस कथा के वाचन या श्रवण में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो अपनी असीम कृपा हम पर बनाए रखना और हमें क्षमा करना। हम सबके जीवन में धर्म, भक्ति, सद्बुद्धि, शांति और सेवा का भाव बनाए रखना। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे, उनके सभी शुभ कार्य पूर्ण हों और उन सब पर सदैव श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। बोलिए प्रेम से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। योगिनी एकादशी माता की जय। सनातन धर्म की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सभी भक्तजनों की जय। इसी मंगल कामना के साथ कथा यहीं पूर्ण होती है। जय श्री कृष्णार्पण मस्तु। राधे राधे।